और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों के नाम है। विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया गया है। सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार को दोबारा मौका मिला है। तो देखिए, आज ही विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस का हाथ थामा और आज ही विनेश फोगाट को टिकट दे दिया गया। तो हरियाणा में कांग्रेस की पहली सूची आ गई है। पहली लिस्ट में कांग्रेस के 31 उम्मीदवार है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हरियाणा में कांग्रेस की पहली सूची आ गई है। विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया गया है और आज ही विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये पूरी लिस्ट सामने आ गई है। जींद के जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट दिया गया है। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उम्मीदवार बनाया गया है। रेवाड़ी से लालू के दामाद चिरंजीवी को टिकट दिया गया है। सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार को दोबारा मौका मिला है। उनको फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है और इस पहली लिस्ट में विनेश फोगाट को उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें कैंडिडेट बनाया गया और आज ही विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की। इकतीस नाम है इसमें और ये 31 नाम की सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुनील यादव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी। सुनील, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए कि लगातार जो इंतजार हो रहा था हरियाणा चुनाव में, जो अभी सबसे जो चर्चित राज्य है उनमें से एक है। हरियाणा का इलेक्शन काफी जो अटेंशन अभी ले रखा है और इस बीच कांग्रेस की पहली लिस्ट आना ये काफी जो इस मुकाबले को रोचक बनाएगी। और इस पहली जो सूची है हरियाणा की जो सीट है उसके लिहाज से जम्बो लिस्ट है। 31 नामों की ये सूची आई है और इसमें जो दो बड़े नाम है वो देखने को मिले, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता है हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका नाम है। और दूसरी तरफ जो अभी ओलंपिक में जिस तरह से जो देखा है विनेश फोगाट का जो काफी चर्चित चेहरा था, कल ही जो कांग्रेस में शामिल होने की बातचीत हुई थी, कांग्रेस में शामिल हुई विनेश फोगाट आज, और इस तरह से पहली लिस्ट में उनका नाम आना काफी बड़े संकेत दे रहे हैं। उनका भी कद यहाँ पर ज्यादा आंका गया है। 31 नामों की सूची है और इस बार कोशिश यही है कांग्रेस की, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा का जो राजनीतिक जो सरगर्मी है फिलहाल वो कांग्रेस के लिहाज से काफी जो अनुकूल बताई जा रही है। और क्योंकि जिस तरह से जो बीजेपी अभी सत्तारूढ़ है और कई जगह ऐसा देखा गया है, एंटी इनकम्बेंसी का जो मामला है वो भी वहां पर हरियाणा में देखा गया है। तो इसको देखते हुए कांग्रेस ने पूरा जो होमवर्क, क्योंकि पिछले लगातार कुछ चुनाव में कांग्रेस पहले से पिछले कुछ सालों से अपनी बेहतर स्थिति में आई है और ये लिस्ट भी कुछ ना कहीं वही चीज दर्शा रही है। यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि जिताऊ उम्मीदवार कौन हो, पूरा होमवर्क किया गया है। पहले ये देखा गया है कि बीजेपी किसको यहाँ से कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार उतारती है, तो बराबर की टक्कर देने के लिए, होमवर्क के लिए, किसी तरह का आंतरिक विरोध ना हो, पार्टी में कलेबाजी ना हो, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 31 नामों की सूची जारी की है। बहरहाल सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है, पूर्व जो मुख्यमंत्री और अभी भी मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार हैं कांग्रेस के हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र वहां से दिया गया है। और दूसरी तरफ विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया गया है। हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन किया और आज क्योंकि बजरंग पूनिया और जो विनेश फोगाट है हरियाणा की काफी चर्चित चेहरे हैं, युवाओं में नाम शुमार है। विनेश फोगाट हाल ही में जो ओलंपिक में मेडल जीतने से चूकी थी, उसके बाद से लाइमलाइट में काफी ज्यादा आई थी, किस तरह से उनको बाहर किया गया। अब कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ये बड़ी जो एक अभी की अपडेट है, विनेश फोगाट को कांग्रेस। बिल्कुल जाहिर है सुनील, जिस तरीके से विनेश फोगाट ने प्रदर्शन किया था कि महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है और ब्रजभूषण पर कई आरोप भी विनेश फोगाट ने लगाए थे, और इसके बाद देखिए विनेश फोगाट ने यहाँ पर कांग्रेस को आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया।
अब उनको आज इनको टिकट दे दिया गया। कितनी मजबूत अब कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है सुनील? देखिए रीचा, हरियाणा में फिलहाल जो स्थिति पिछले कुछ दिनों से बताई जा रही थी कि कुछ जो माहौल है एंटी इनकम्बेंसी का चल रहा है। हालांकि बीजेपी हमेशा डैमेज कंट्रोल में सबसे माहिर पार्टियों में गिनी जाती है। एंड टाइम में भी बीजेपी की कोशिश रहती है कि किस तरह से जो पार्टी का जो आंतरिक गतिरोध है उसको दूर करके कैसे मजबूत किया जाए, और जो एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें हैं उनको भी मैनेज करने की कोशिश में बीजेपी काफी माहिर है, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट जो बीजेपी का सबसे अच्छा है। लेकिन अभी जिस तरह से जो माहौल है उसको लेकर कांग्रेस ने भी अपना जो होमवर्क है वो किया होगा। लगातार जो एक जो फीडबैक होता है ग्राउंड से, कार्यकर्ताओं का फीडबैक हो या फिर जो पर्यवेक्षक लगाए जाते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो एक फीडबैक देते हैं पार्टी आला कमान को कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। तो कांग्रेस को यहाँ पर कम आंकना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल जो फाइट जिसको बोला जाता है नेट टू नेट फाइट हरियाणा में होगी। कई बार ये भी रीचा आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि जो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं उनका हमेशा हरियाणा की जो राजनीति में बहुत ज्यादा दबदबा रहा है। बिना किसी तीसरे मोर्चे की कोई भी पार्टी जो है वो सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंचती है। तो खास बात बीजेपी और कांग्रेस के अलावा ये भी देखना होगा कि क्षेत्रीय दलों का रुख क्या रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची अपनी जारी कर दी। 31 नाम के ऐलान यहाँ किया गया है। विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया गया है।